So let's see the question. So question is given है in an electrical circuit drawn below, the amount of charge stored in a capacitor is S microcoulomb. ठीक है, तो यहाँ पर हमें चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना होगा. नाउ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इज charge stored on a capacitor, that is QC. K of this is equals to capacitance into voltage across the capacitor. ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया. सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर निकालना होगा. ठीक है, तो कब निकालते हैं, जब स्टेडी स्टेट होगा, दैट मीन्स टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट में. ठीक है, कितना चार्ज स्टोर होगा वही हमें निकालना होता है. एंड इन दैट केस कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट ओपन सर्किट की तरफ एक्ट करता है. ठीक है, सो पहले सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज द 10 वोल्ट बैटरी. यहाँ पर एक R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर R2 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दैट इज R3. ठीक है, सो यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी है. दिस इज 4 ohm, दिस इज 5 ohm, दिस इज 6 ohm. ठीक है, ये R1 R2 R3. ठीक है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना गिवन है, तो C हमें गिवन है 10 माइक्रो फैराड. ओके, नाउ क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरफ एक्ट करेगा. ठीक है, दैट मीन्स इससे करंट कितना जाएगा, जीरो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स इसको हम करंट I2 बोल देते हैं. सो I2 जीरो होगा एट स्टेडी स्टेट. ठीक है, नाउ इस केस में टोटल जो करंट फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, यहां से जाके यहां चला जाएगा. ठीक है, सेकेंड वाले ब्रांच पे कोई करंट नहीं है. ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये जो करंट है I1 है और ये करंट I3 है. ठीक है, सो I1 इक्वल्स टू I3 हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट. ठीक है, दैट इज बिकम वोल्टेज, दैट इज 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस. इस केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 प्लस 6. ठीक है, क्योंकि ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे. ठीक है, सो दिस विल बिकम V बाई R, दैट इज 4 प्लस 6. ठीक है, ये आ जाएगा 1 एम्प. नाउ हमें क्या फाइंड करना होगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस, लेट्स से कि इस पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सी डी. ठीक, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2. ठीक है, पर यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या है, जीरो है. ठीक है, बिकॉज I2 जीरो है. ठीक है, I2 इज जीरो, V इक्वल्स टू आई आर, तो I का जीरो होगा तो V भी जीरो होगा. ठीक है, दैट मीन्स कि V R3 क्या है, V I R3 इज I3 into R3 प्रोपोर्शनल, दैट इज इक्वल्स टू VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस. सो VC क्या हो जाएगा, I3 का है 1 एम्पियर इंटू 6 ओम, दिस इक्वल टू 6 वोल्ट. ठीक है, सो हमारा VC आ गया 6 वोल्ट. तो हमें क्या फाइंड करना होगा, चार्ज QC हमें फाइंड करना होगा. चार्ज क्या है, C इंटू V, C इंटू V, ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 6. ठीक है, सो QC आ जाएगा हमारा 60 माइक्रो कूलम. ठीक है, बिकॉज कैपेसिटेंस जो था वो माइक्रोफेराड में था.
सो चार्ज ही माइक्रो कूलम में अंदर, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 60 माइक्रो कूलम, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 60, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ